ये सड़क जो तेरे पाँव को आज जला रही है, यही सड़क तेरे पाँव को मंजिल भी देगी। आज रास्ते मुश्किल हैं, आज रास्ते कठिन हैं, पर तू रुकना नहीं, यूं ही चलते रहना, मंजिल एक दिन तेरी होगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट रवि सोमवंशी और आपके लिए लेकर आया हूं एक बार फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। एक बार एक स्कूल ने अपने बच्चों की पिकनिक प्लान की और पिकनिक का डेस्टिनेशन प्लान हुआ वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क। बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। जिन एनिमल्स को उन्होंने अभी तक पिक्चर्स में देखा था वो उनको लाइव देखना चाहते थे। एवरीबडी वॉज हैप्पी। बस में बैठकर सब बच्चे वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क पिकनिक के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने खूब मस्ती की। तो स्कूल बस वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क के पास पहुंचते ही उन सब बच्चों को एक कैंटर में बिठा दिया जाता है, जो कि बाहर से बिल्कुल सेफ होता है। कोई भी एनिमल उसके अंदर आकर उन बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। बच्चे उस वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क से गुजरने लगे। कभी हिरणों का झुंड, कभी टाइगर, कभी एलिफेंट्स का ग्रुप, कभी जंगली भैंसे। काफी देर तक घूमने के बाद बस ड्राइवर इस बस को अचानक एक जगह पर रोक देता है और बच्चों को बोलता है, सब शांत हो जाओ और देखो एक बहुत ही दुर्लभ दृश्य जो आप सबके सामने है। और इशारा करता है एक बड़े से जिराफ की ओर, जो थोड़ी ही दूर बस से एक पेड़ के बगल में खड़ा होता है और कुछ दर्द में होता है। तो गाइड बच्चों को बताता है कि ये एक मादा जिराफ है और ये प्रेग्नेंट है, इसकी डिलीवरी होने वाली है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने जिराफ को बच्चा पैदा करते हुए देखा है। एंड यू ऑल आर वेरी लकी कि आज हम इस डिलीवरी को लाइव देख पाएंगे। उस स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े खड़े ही मादा जिराफ उस बच्चे को जन्म देती है। जिराफ की ऊंचाई काफी होने की वजह से बच्चा काफी जोर से जमीन पर गिरता है। तो बच्चे सोचते हैं कि कहीं इसको चोट तो नहीं लगी होगी। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद मादा जिराफ उस बच्चे को बहुत जोर से किक करती है। उस बच्चे को शायद काफी चोट लगती है। वो बच्चा कोशिश करता है थोड़ा दूर हटने की। अभी वो बहुत छोटा था, उसका अपनी जगह से हिलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इतने में मादा जिराफ उसको फिर से एक बार किक करती है और वो खड़ा हो जाता है। वो छोटा सा जिराफ खड़ा हो जाता है। वो नया जन्मा बच्चा मादा की दूसरी किक के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे मादा जिराफ के पीछे गहरे जंगल में चलने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वो मादा जिराफ और वो बच्चा गहरे जंगल में खो जाते हैं। इतने में बच्चे उस गाइड से पूछते हैं कि इस मादा जिराफ ने अपने बच्चे को मारा क्यों और इतनी जोर से क्यों मारा। तो वो गाइड उनको बताता है, जैसे ही बेबी जिराफ का जन्म होता है, मादा जिराफ अगर उसे लाते नहीं मारती तो वो वहीं पड़ा रहता और कभी भी अपने पैरों पर उठने की कोशिश न करता। और शायद जंगली जानवर, शेर, चीता, कोई न कोई आकर उस बेबी जिराफ को खत्म कर देता। उस बेबी जिराफ का शिकार कर उसे अपना आहार बना लेता। तो मादा जिराफ के लिए ये टफ डिसीजन लेना बहुत जरूरी था अगर वो अपने बच्चे की भलाई चाहती थी तो। और इस टफ सिचुएशन में उस जिराफ बच्चे का भी अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी था अगर उसे सरवाइव करना था तो दोस्तों, जिंदगी में कई बार जिंदगी हमको ऐसी चोटें देती है। हमारे पेरेंट्स कई बार हमारे लिए इतने टफ डिसीजंस लेते हैं, कई बार हमको बहुत बुरा लगता है और हम उन सिचुएशंस को, उन डिसीजंस को समझ भी नहीं पाते। पर याद रखिए, वो डिसीजन, वो सिचुएशन आपकी भलाई के लिए होती हैं। तो कभी भी जिंदगी में जब टफ डिसीजंस आते हैं तो अपने आप को डीमोटिवेट मत होने दें। हमेशा मोटिवेशन के साथ, फुल पावर के साथ उस डिफिकल्ट टाइम को पार करने की कोशिश करें। द बैड टाइम विल गो एंड द गुड टाइम विल कम। नथिंग इज परमानेंट। दोस्तों, मुसीबतें हम सब ने फेस की हैं। क्या आपने भी डट कर मुसीबतों का सामना किया है अपनी जिंदगी में? अगर हाँ तो शेयर करें अपना नाम कमेंट्स में मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम योर होस्ट रवि सोमवंशी, signing off now. See you next time. Please subscribe this channel.